हाय हाय हाय, क्या बात। वाह भाई, तू आज बड़ा फर्मा बरदार शौहर बना हुआ है, और घर जाने की भी जल्दी है, क्यों भाई? दरअसल ना भाई, आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी बीवी के लिए कोई सुचल सा तोहफा खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहता हूं? ये खरीदना लफ्ज मैं तेरे मुंह से आज पहली बार सुन रहा हूं। और तूने तो कभी दवाई नहीं खरीदी, और तूने तो दवाई लेनी हो तो तू रेडी वाले को जाके कहता है कि आज की दिहाड़ी ना दे, दवाई ले दे। आज मैं खुश ना होता तो फिर मैं तुझे बताता। तू जो इतना नेक पाक बना फिरता है ना, तू क्या चीज है। ओए बेवकूफ, बीवियों को तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। और फिर मैंने तुझे बताया तो है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। हाय हाय। तू रहन दे, तू एडा तू अंग्रेज। शादी की सालगिरह तोहफा देना है। मेरी तो जिस दिन शादी हुई थी ना, मैं उस दिन हमेशा अपने वालदैन की कब्र पे जाता हूं और 4-5 घंटे गिला करके आता हूं। खैर, तेरी बीवी को देख के तो गिला ही बनता है। हम मजाक किया है मैंने, बुरा ना मनाना। नहीं, ओए हम बुरा बनाने वालों में से नहीं है। वैसे आज तूने ड्यूटी भी बहुत जबरदस्त की है, खुशी में ही शायद, है ना? सब तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि वारिस साहब तो ये कह रहे थे कि डीएसपी साहब के सामने तेरी तारीफी रिपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया यार, आप लोग हमेशा मेरे साथ तामन करते हैं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। कोई नहीं, जा। बड़ा ही खुश है यार। शादी की सालगिरह पे इतना खुश है। एक हमें देख लो, शादी की सालगिरह पे बीवी को संखिया देने का दिल करता है। जारी मलक, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने लगा हूं। हो गया जनाब? तो मुझे इत्तला मिली है, ये जो हमारे डीएसपी साहब है ना, तब्दील होने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर जी, ये डीएसपी साहब के तब्दील होने वाली खबर पक्की है ना? पक्की टीट। मैं घर फोन करके आपकी भाभी को बता देता हूँ कि मैं उसे और बच्चों को अगले महीने मरी लेके जाऊंगा। तू मेरी भाभी को लेके मरी जाएगा? ओए ओए सारी मलक, ओए कोई खुदा का खौफ कर। ये क्या बेहयाई वाली बातें कर रहा है? सर जी, इसमें बेहयाई वाली कौन सी बात है? भी मैं आपकी भाभी को मरी लेकर नहीं जाऊंगा तो और किसे लेके जाऊंगा? वो तेरा मेरी भाभी से क्या ताल्लुक? तू उसे कैसे जानता है? सर जी, कहीं डीएसपी साहब की तब्दीली की खबर सुनकर आपका दिमाग तो नहीं हिल गया? भी मेरा आपकी भाभी से वही ताल्लुक है जो कि मियां और बीवी का होता है। ओए सारी मलक, जबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। तू जानता ना, मैं पुलिस में तुझसे सीनियर हूं और मेरे बहुत से मफरूर वाकिफ हैं। अगर ये बात गलत साबित हुई ना, इसमें साबित होने वाली कौन सी बात है? और ये बीच में मफरूर कहां से आ गए जी? मेरे खुदा, मैं ये बात सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? खैर, वो तो अब भी आ सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत और शादी से आपकी मौत का क्या ताल्लुक? ओए घटिया आदमी, तू मेरे सामने मेरी भाभी से मोहब्बत और शादी की बात करे और मुझे सुनाए तो क्या मैं खुश हूं? असूलन तो आपको खुश होना चाहिए। सर जी, आपको तकलीफ क्या है? और देखो मेरी बात सुन जारी मलक, देख मेरे भाई को मरे हुए 8 साल हो गए और तूने जो अपनी शादी और मोहब्बत का हिसाब मुझे बताया कि 4 साल तूने मोहब्बत की और 4 साल हो गए तेरी शादी को, इसका मतलब है कि तू मेरे भाई की जिंदगी में मेरी भाभी से मोहब्बत करता रहो। तो समझ नहीं आ रही कि मेरी बीवी का आपके भाई की मौत से क्या ताल्लुक वास्ता है? सर जी, जरा खुल के बयान करें। तूने कहा है कि तू मेरी भाभी को लेके मरी जाएगा, तू खुल के बता क्या बकवास कर रहा है तू? ओहो सर जी, भी मेरी बीवी आपकी भाभी, आपकी बीवी मेरी भाभी, भी हमारी बीवियां हम सब की भाभी और बहनें तो होती हैं। हाँ, दिमाग खराब कर दी। ये तो सही कहा यार तुमने, वाकई मेरी बीवी तेरी भाभी, तेरी बीवी मेरी भाभी, बल्कि मेरी बहन। अस्तगफार यार, मैं क्या सोच रहा था? तो
लो जी, आज रोशन की सालगिरह है शादी की, और उसकी शादी की सालगिरह की खुशी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसकी खुशी दुबाला हो जाए। मैंने तो थाने जाके सबको कह देना है कि आज उसका इस्तकबाल जो है वो पुरतपाक तरीके से करें और उसकी किसी बात का बुरा ना मनाएं। भाई भी आज मोटरसाइकिल की आज शहजादा जिगर आ गया। तो ये माथे पे क्या हुआ? चिराग तू थाने चला जा यार, मुझे कुछ थोड़ी सी देर हो जाएगी यार। हमें पता था आज तो तुझे देर होनी है। आज तो हो सकता है तू छुट्टी कर ले थाने से, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन माथे पे क्या हुआ? अच्छा, भाभी ने फूल मारा है गुलदान समेत। यानी मुझे चोट लगी और तू हंस रहा है? लानत है ऐसी दोस्ती पे। वो यार क्या हो गया है? हल्की सी खराश ही आई है यार। अगर खून होता तो हमारा खून ना खौल जाता। और यार मैंने तुझे कहा है ना, तू थाने चला जा, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा भाई, अच्छा नाराज ना हो यार, आज नाराजगी वाला दिन नहीं है। आज खुश रहना है तूने, और हमने तुझे खुश ही रखना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये चोट कैसे लगी है यार? चोट चोट चोट, क्या कभी किसी को चोट नहीं लगती या किसी का खून नहीं निकलता? अच्छा, तू नाराज क्यों हो रहा है यार? कोई ऐसी बात नहीं है, तू आराम से आना, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे ये बता कि कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है या घर पे ही है तमाम है खाने पीने का? और खुदा के लिए, मेरा ससुर आने वाला है और वहां से चल पड़ा है, उसके आने से पहले चला जा। जो कुछ होने वाला मैं नहीं चाहता कि किसी के सामने हो। और खुदा के लिए चला जा यार। वो चले जाते हैं यार, ऐसी भी क्या खुफिया दावत है यार जिसमें हम भी शामिल नहीं हो सकते? आखिर हम तेरे जाने जिगर हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, दोस्त है, दोस्त को इतना तो फायदा पहुंचाना ही चाहिए। मैंने वैसे थाने में कह देना है कि आज जब वो आए उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल करना, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना, क्योंकि उसकी शादी की सालगिरह है। बोलो बोलना बोलना, जा चला जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सर जी, डीएसपी साहब की ट्रांसफर हो रही है, ये बहुत पक्की है या कच्ची कच्ची है जी? यार मैंने तो खबर सुनी है, अब कच्ची है कि पक्की है मैंने कुछ चाक के नहीं देखी। तो सर जी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डीएसपी साहब को एसएसपी साहब ने बुलवाया तो हुआ है। हुई और बात सुनो, हम खुश तो बड़े हो रहे उनके ट्रांसफर से। ये सोचो कि अगर उनकी जगह पे आने वाला अफसर उनसे भी ज्यादा सख्त हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हमारे और हमारे बच्चों के नसीब जनाब, अब कर भी क्या सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा जनाब। मैं तो कारोबार सोच भी लिया जी। अच्छा कारोबार करेगा? सदके जान, अब मेरे बिजनेस बॉय कारोबार करेगा, टका तेरे पल्ले नहीं है, करेगा तू कारोबार। बात सुन, तू कारोबार ना कर, तू बारोबार ही कर ले। सर जी, देसी घी और मक्खन पिंड से शहर लाके बेचूंगा, बड़ा कारोबार है। अच्छा जी चौधरी साहब, माशाल्लाह कितनी भैंसें हैं आपकी गांव में? चौधरी साहब की भैंसे, इनकी कोई भैंस नहीं है। अलबत्ता वो जो गांव में है ना लोग, उनकी कोई मिल मिला के 1000 से ऊपर ही भैंसे होंगी। क्यों भाई? सर जी, मेरे चाचे के मुंडे का दोस्त है। वो भैंस है? नहीं जी, मेरे चाचे के पुत्र का जो दोस्त है ना, उससे मुझसे वादा किया जनाब कि इस दफा उसकी भैंस में से जो भी कट्टी कट्टा होगा ना वो मुझे देगा जी। अच्छा, तेरे चाचे के पुत्र का जो दोस्त है उसकी भैंस कट्टी कट्टा देगी, फिर वो तुझे देगा, फिर तू उसको जवान करेगा, फिर वो दूध देगी, फिर उसमें मक्खन निकलेगा, फिर तू बेचेगा है? और अगर उसने कट्टी की बजाय कट्टा दे दिया तो? सर जी, मेरा कारोबार अभी शुरू भी नहीं हुआ, आपने पहले ही फ्लॉप कर दिया जी। और शुक्र करो खुदा का, अच्छी भली इज्जतदार नौकरी कर रहे हो। सर जी, नौकरी वाली बात तो ठीक है, मगर ये इज्जत वाली बात मुझे हजम नहीं हुई जनाब। क्या मतलब? अच्छी भली इज्जत करते हैं क्या? हाँ जी जनाब, सिर्फ मुंह पे। देखिए सर जी, जब भी हमने किसी मुजरिम को पकड़ा जनाब, उसने हमारे किसी अफसर का विजिटिंग कार्ड हमारे हाथ में पकड़ा दिया जनाब। अफसरों को चाहिए कि हर बंदे को कार्ड ना दिया करे जी। तौबा 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 सर जी, मैंने सारी जिंदगी दिहाड़ी नहीं लगाई, सिर्फ कान के नीचे 2 लगाई है, और उसने घबरा कर अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ निकाला और मेरी जेब में डाल दिया। तौबा तौबा कर रहे हैं, आपकी लिस्ट बड़ी लंबी है।
इतनी लंबी लिस्ट है नहीं जितनी तूने कर दी है। अरे बस करो, बस कर। ऐसी आवाजें इसमें दफ्तर में मत निकाला करो और बंद करो ये फजूल बातें। बेवकूफ आदमी, हर वक्त फजूल बातें, और कभी कोई काम की बात भी कर लिया करो। और मुझे ये बताओ ज़ाहिर मलिक, वो जो चोर बंद है अपने हवालात में, उसने कोई चोरी बकी, कोई बरामदगी हुई कि नहीं? अभी तक तो तफ्तीश शुरू नहीं हुई है जनाब, आज इसका ढोल बजना है। वैसे मैंने चिराग को कह दिया है कि जितनी चोरियां हुई हैं सबकी लिस्ट निकाल के मुझे दे। बिल्कुल ठीक है, उसको लिस्ट मुझे दे और उसमें से कम 25% चोरियां जो ना उस चोर से मनवानी है, बाकी देखी जाएगी। क्यों सर जी, वैसे ये रोशन और चिराग की बहुत ज्यादा ही मौजें नहीं होगी जनाब? दिल किया दफ्तर आ गए, दिल किया चले गए। बकवास न कर, ये गीबत होती है, गीबत। और वो हमारे पेटी भाई हैं, इज्जत किया कर अपने पेटी भाइयों की और अपने अफसरों की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया करो, दुआ करो, दुआ करो कि हमारे डीएसपी साहब की अल्लाह किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफर कर दे। आमीन आमीन। वारस, इसकी ट्रांसफर करवा रहे हो सुबह सुबह? सर जी वो मेरे मुंह में खाक जी, वो जिस बात का डर था, जो बात मैंने सुनी थी जी, वो किस बात का डर था? क्यों अपने मुंह में खाक डलवा रहे हो? क्या हुआ है? सर जी वो मैंने सुना था मेरे मुंह में 100 चूल्हों की खाक। सर जी मैंने आपकी ट्रांसफर का सुना था। बिल्कुल गलत सुना है तुमने, मैं कहीं नहीं जा रहा। किसने ये तुम्हें खबर दी है? कोई मर गए। मेरा मतलब है कि मरे हमारे वो दुश्मन जो इस किस्म की खबरें फैलाते हैं। सर क्यों क्यों फैलाए कोई ऐसी खबरें? अफसरों की ट्रांसफर होती रहती है, और फिर इसमें दुश्मनी वाली कौन सी बात है? सर जी दुश्मनों से बर्दाश्त ही नहीं होता कि आपका साया हमारे सर पे तामुलाजमत रहे। और इनसे भी बर्दाश्त नहीं होता जी कि लोग ऐसी बातें करें। मेरी वजह से लोगों को अगर तकलीफ होती है तो उसकी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ज़हरा जी, आप सारी जिंदगी नहीं बदल सकते, इसी बात का तो रोना है। मेरा मतलब है कि जी खुशी है सर। वारिस, वो जो तुमने चोर पकड़ा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? कुछ माना वो? सर जी वही प्लान कर रहे थे जी, वो आज उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है जी। मानेगा जी, वो क्यों नहीं मानेगा? बस बस, ज्यादा टॉर्चर नहीं देना। हाँ, थोड़ी बहुत सख्ती जरूरी है। और वो रोशन नहीं आया अभी तक, कहाँ है? सर जी उसने सारे इलाके का राउंड लगा के आना होता है जी, मेरे ख्याल आने वाला होगा। बहरहाल मैं उससे बहुत खुश हूं। चंद दिनों से उसके अंदर ड्यूटी का जज्बा बहुत बढ़ गया है। ठीक, जब वो आए उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे शाबाश देना चाहता हूं। समझे? नहीं समझे? खाली शाबाशी देना, कोई सहूलत ना देना अमले को। कर यार उसको रोशन का फोन को फौरन थाने पहुंचे और आके डीएसपी साहब से अपनी खाली शाबाश ले ले। शाबाश है भी रोशन पुत्र, शाबाश है। अरे क्या खूब खुश रखा है तूने मेरी बेटी को। मैंने उसे खुश नहीं रखा, और मैंने तो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की है। और जिसने अपने घर ना खुश रहना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्या खुश रखा है तूने उसको। अरे हमने उसे कभी गांव में कांटा नहीं चुभने दिया। हाँ तो मैंने उसका बिस्तर किकर के दरख्त पे कर दिया था, और मखमल के बिस्तर पे सोती है वो। और रहन दे ओ बिस्तर को, रहन दे। और हमारे दूध मक्खन में पली बेटी को तूने भूखा मार दिया, भूखा। हाँ भूखा मैंने मार दिया? और मैंने उसे भूखा मार दिया? और खुदा के बंदे, मैंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी उसे। और जितना मैंने खुश रखा है, और कभी आपके घर में वो इतना खुश रह सकती है? अल्लाह माफ करे, वो तो ऐसी औरत है कि गोश्त के अंदर कीमा डालकर पकाती है। किस चीज की कमी मैंने उसके लिए छोड़ी है? अल्लाह अकबर। और अंडों के साथ, जब भी उसने अंडे आमलेट बनाने हैं, और कभी डबरोटी के साथ नहीं खाती थी, आमलेट अंडे के साथ फ्राई अंडा लगाकर खाया उसने। ओए ओए ओए, हमारे घरों में अपनी मुर्गियां थी और तू मुझे अंडे सुना रहा है। हमें कोई थोड़ नहीं थी अंडों की। हाँ चाचा, मेरे साथ मजाहिया बातें ना कर। मुझे पता है कि आपके घरों में बड़ी मुर्गियां थी, बड़े ही अंडे थे, लेकिन आप वही अंडे बेचकर गुजारा करते थे। आपको अंडे खाने नसीब नहीं होते थे। ओए रोशना हो, तू अपनी हाथ में रह और तू अपनी औकात से बाहर ना, और मेरा मुंह ना खुलवा तू। हाँ मुंह तो आपका चाचा जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन से ही खुल गया था।
मैं हैरान हूं इस औरत पे। और जब भी इसको मैंने मुंह से सुना है, अब्बा को ये भेजना है, अम्मा के लिए ये भेजना है, भाई के लिए ये भेजना है, और घर में तो कोई चीज रहने दी, हर चीज तो आपके मुंह में ठूंस दी उसने। ओए 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 बकवास बंद कर रोशना, बकवास बंद कर। ओए हम तो पहले ही तेरी इस हराम की कमाई के खिलाफ थे ओए, और फिर हमारा मुंह कैसे खोल सकता है? बोलो। हाँ बहुत अच्छे, बड़े अफसोस की बात है चाचा, इसी हराम की कमाई से आपकी बेटी पली है। ओए वो हमारी मजबूरी थी, बेटी भी आनी थी। उस वक्त क्या हो सकता था? जो तूने काम बताया हमने कबूल किया। बहुत अच्छे। अब आप खुद सोचें कि आप यहाँ खुशी के लिए आने वाले थे और उसके रवैये ने सब कुछ बदल के रख दिया। हमारी बेटी के नहीं, और तेरे रवैये में, और तेरा रवैया है ही बहुत बुरा है। और हमने तुम्हें बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। हो आपने बर्दाश्त किया, मैंने बर्दाश्त किया है, और किस तरह मैंने गुजारा किया उसके साथ। अब आपको गुस्सा आने लगा, अब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और देखो रोशना, तू मुझे जानता है, तू जानता है मैं राजपूत हूं, और राजपूत का खून कितनी जल्दी जोश मारता है, तू जानता है मुझे। हाँ चाचा, मैं सब कुछ जानता हूं। आपके गांव में आपके बाप दादा राज मजदूर थे और आप उनके पूत हैं, आप जाहिर है राजपूत ही होंगे। अच्छा, यानी अब हम राज मजदूर हैं। ओए तुम लोग क्या थे? और तू जानता है, तुझे पता है? अच्छा, हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये तो सोचो चाचा कि आप लोगों ने बेटी हमारे खानदान में ही ब्याई। हाँ, और ये तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैंने इस भूल की तलाफी करनी है। और रोशना चाचा, मैं भी इसकी तलाफी करना चाहता हूं, और मैं हर तलाफी के लिए तैयार हूं। देख लूंगा मैं आपको भी और उसको भी। यार नजारी, यार मैं आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ। हो सके तो मेरे लिए कोई काम ना निकालना पीछे। सर जी जल्दी क्यों? खैरियत है ना? घर में भाभी बच्चे तो ठीक है? यार वो तो ठीक ही है, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर जाऊं जल्दी और जाकर के पुराने गानों की गमजदा से कैसेट निकाल के सुनूं। मेरा ख्याल अब खासा मेहदी हसन साहब की कैसेट निकालता हूँ, आराम से सुनता हूँ। सर जी, इस गाने के लिए आपको घर जाने की कोई जरूरत नहीं जनाब। आप मुझे हुक्म करें, मैं आपको मेहदी हसन साहब की गजल सुनाता हूँ अपनी आवाज में। बेटा बस कर दे, तू गमजदा गजल सुनाता है ना तो बंदे की हंसी निकल जाती है। हंसी की कौन सी बात है सर जी, हंसी तो निकल ही जाती है। अगर तूने गजल सुनाई ना तो मेरे हाथ से जूती निकल जाएगी। आप जूती हाथ में पहनते हैं? होए होए, 1 घंटा पहले मैं कितना खुश था, हैं? दिन उजला उजला रोशन रोशन नजर आ रहा था, बस साहब ने आके दिल ही तोड़ दिया। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी सर। अगर आप किसी की ट्रांसफर का सुनकर खुश हो रहे हैं तो फौरन मायूस हो जाएं, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुई। ओ मैंने किसकी ट्रांसफर से खुश होना है? मैं तो अपने यार, अपने जिगर रोशन की वजह से खुश हूं। तेरा यार? जितना तू यार मारा, तेरा कोई यार हो ही नहीं सकता। तू किसी की खुशी में खुश हो, जहरी मलक को ये बात नहीं पची। और सर जी, आपके पचड़े ना पचड़े से क्या फर्क पड़ता है? मेरा रोशन खुश है तो आज मैं भी बहुत खुश हूं। ओ यार, रोशन के सितारे आजकल अरूज पे हैं, हर कोई उसको जिद दे रहा है, हर कोई उससे खुश है। तू है ही बेशरम, तू इस काबिल नहीं था कि तुझे इज्जत दी जाती। इज्जत वो भी सबकी करता है जी, और खास तौर पर अपने बड़ों की। आप खुद इस काबिल नहीं थे, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मैंने गलती की आपको इज्जत देके। वैसे यार, सितारों की भी बात होती है, कुछ दिन होते हैं जब हर तरफ से। बस रोशन बस, तूने बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चाचा, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, आपके लिए बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आज तो साहब भी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी तारीफ करने के लिए। अल्लाह ताला मेरे दोस्त को नजरे बद से बचाए। वैसे पता क्या हुआ सर, उसकी नजर आज खुद ही उतर गई है। नजर उतर गई है? रोशन की नजर उतर ही गई है? क्या वो अंधा हो गया? ओए अकल के अन्ने, नजर उतर गई है मतलब है कि उसको हल्की सी चोट लग गई है। खुदा खैर करे। वो देखो यार, इसको कहते हैं अच्छा वक्त, यानी मैं भी उसकी चोट पे परेशान हो रहा हूं। मेरा ख्याल है कहीं से पांव फिसला है और हमें माथे पे हल्की सी चोट लग गई है। सर फाड़ दिया आपकी बेटी ने मेरा, और थप्पड़ मारा है आपने मेरे चेहरे पर। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, चले जाएं आप यहां से। याद रखो रोशन,
मैं यहां से वैसे नहीं जाऊंगा खाली हाथ। तो फिर हाथों में मट्टी उठा लो, लेकिन चले जाओ यहां से। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, बेटी तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंद